नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में यह नारा लगता था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तमाम लड़ाइयों और अदालती फैसले के बाद जब बहुसंख्यक समाज को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का आदेश हासिल हो गया, तो निश्चित तौर से उनके हौसलों को पंख लगना था और जो अयोध्या झांकी थी, मथुरा और काशी बाकी थी, तो उनकी नज़र मथुरा और काशी की तरफ भी जानी ही थी। इन दिनों मथुरा और काशी दोनों जगह बहुसंख्यकों ने अपने दावे ठोके हैं, अदालती प्रक्रियाएं चल रही हैं और कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह दोनों पक्ष अपने अपने दावे पुख्ता कर ले जाएं। लेकिन इस बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी के बहुसंख्यकों के दावों में कितना दम है और अल्पसंख्यक जो कुछ कह रहे हैं उसकी जमीन कितनी मजबूत हो सकती है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य वर्तमान कटरा केशवदेव में स्थित कंस के कारागार में लगभग 5247 साल पहले हुआ था। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उसी कारागार स्थली पर भगवान श्री केशवदेव के प्रथम मंदिर की स्थापना की। कालांतर में इसी स्थल पर बार बार भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। अंतिम 250 फुट ऊंचा मंदिर जहांगीर के शासन में ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने बनवाया, जिसे औरंगजेब ने अपनी कुटिलता के वशीभूत 1969 में ध्वस्त कर मंदिर की सामग्री से मंदिर के अग्रभाग पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी विद्यमान है। मुगल शासन पर कई पुस्तकें लिखने वाले यदुनाथ सरकार की इनिट डॉट्स ऑफ औरंगजेब पुस्तक में भी फरमान की कॉपी उपलब्ध है। लेखक यात्री निकोलम मनुची ने भी अपनी किताब इंस्टोरिया डोमोगर में इसका जिक्र किया है। मराठों ने मुगल शासकों को पराजित करने के बाद अप्रैल 1770 में अपनी जीत की खुशी में मथुरा में मंदिर बनवाया। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नजूल भूमि के रूप में इस जमीन को एक बहुत बड़ी बोली पर नीलाम किया। सबसे ऊंची बोली लगा करके बनारस के राजा पटनीमल ने इस जमीन को खरीदा, जहां आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का एक भव्य मंदिर बनाने के लिए बहुसंख्यक समाज कोशिश कर रहा है। कटरा केशवदेव के संपूर्ण परिसर 13.37 एकड़ को धर्मानुरागी सेठ जुगल किशोर बिरला ने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा पर क्रय कर 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना कर संपूर्ण भूखंड ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। तभी से संपूर्ण परिसर ईदगाह सहित का स्वामी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का है, जिसका दैनिंद प्रबंधन श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। जानना जरूरी हो जाता है कि विवाद क्या है, कब यह न्यायालय की शरण में पहुंचा, अदालत ने कब कब क्या क्या कहा। 1875 से 1877 के मध्य राजा नरसिंह दास के पक्ष में 6 मुकदमे डिक्री हुए। 1920 में मुकदमा हिंदू पक्ष में हुआ। 1921 में अपील की, वह भी खारिज हो गई। 1928 में राय कृष्ण दास ने मुस्लिमों के विरुद्ध मुकदमा किया, जो उनके पक्ष में डिक्री हुआ। उसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिमों ने की, वह भी 1935 में खारिज हो गई। 8 फरवरी 1944 को मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त व भीखन लाल आत्रेय के नाम जुगल किशोर बिरला के आर्थिक सहयोग से कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ भूमि क्रय की गई। 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट पंजीकृत हुआ। भूमि के तीनों स्वामियों ने भूमि ट्रस्ट को समर्पित कर दी। 21 जनवरी 1953 को सिविल मुकदमा 4/1946 खारिज हुआ, जो मुसलमानों ने बैनामा निरस्ती के लिए किया था। 1 मई 1958 को ट्रस्ट ने प्रबंधन के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नामक समिति पंजीकृत कराई। 1959 में पुनः मुस्लिमों ने मुकदमा 361/1959 किया, जो खारिज हो गया। 1967 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ने मुसलमानों को परिसर खाली करने और ढांचा ढहाने के लिए मुकदमा किया, जो 12 अक्टूबर 1968 के समझौते के आधार पर
1974 में समाप्त हुआ। 7 मई 1993 को मनोहर लाल शर्मा एडवोकेट ने 12 अक्टूबर 1968 के समझौते को नियम विरुद्ध बताकर धारा 92 में संस्थान के विरुद्ध मुकदमा किया, जिसे जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। उसके बाद अब तक इस मामले में हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री व विष्णु जैन की ओर से श्री कृष्ण विराजमान, अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की ओर से वाद केशव देव व हिंदू महासभा सहित आधा दर्जन से अधिक वाद विचाराधीन है। जब बहुसंख्यक समाज ने वाद दायर कर दिया तो शाही ईदगाह के प्रोफेसर जेड हसन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि 1968 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत काफी जमीन मंदिर को दे दी गई थी, जिस पर विशाल मंदिर बना। थोड़ी सी जमीन मुसलमानों को भी मिली, जिस पर आज भी ईद की नमाज अता होती है। प्रोफेसर जेड हसन ने उन हिंदू साधु संतों को बालकृष्ण भट्ट के लेख कहा विष्णु घट गयो जो भृगुमारी लात के माध्यम से अपील की कि संतों को सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए। वर्ष 1968 में तत्कालीन डीएम और एसपी के सुझाव पर एक समझौता हुआ था। यह समझौता 2.5 रुपए के स्टाम्प पेपर पर किया गया था। इसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने 10 प्रमुख बिंदुओं पर समझौते किए थे। इस समझौते को अवैध करार देते हुए कोर्ट में दाखिल दावे में मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। उस समझौते का विरोध भी सेवा संघ को पत्र लिखकर किया गया था। इस समझौते का उल्लेख कई पुस्तकों में भी दर्ज है, जिसमें न्यायिक स्थिति श्री कृष्ण जन्मस्थान नामक पुस्तक में इस समझौते का उल्लेख है। यह समझौता वर्ष 1968 के 10 अगस्त को हुआ था। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी आर के गोयल और एसपी गिरीश बिहारी भी उपस्थित थे। दोनों के सुझाव पर दोनों पक्षों के आपसी रजामंदी पर यह समझौता हुआ था। तब श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर सह सचिव देवधर शर्मा, उनके सहयोगी फूलचंद गुप्ता ने किए थे। मामले में अधिवक्ता अब्दुल गफ्फार थे। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बताते हैं कि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से समझौते में शाहमर मलीह, डॉक्टर शहाबुद्दीन साकिब, आबिदुल्ला खां, मोहम्मद आकूब आलूवाला के हस्ताक्षर थे, जबकि अधिवक्ता रज्जक हुसैन थे। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर रमनदास पांड्या और चंद्र भानु ने श्री कृष्ण सेवा समिति को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना करने के लिए अभियान भी चलाया था। उनका कहना था कि जिस धार्मिक स्थल का विकास हो रहा है, जहां पर भव्य मंदिर बनाना है, उसका एक छोटा सा हिस्सा मुसलमानों को देना उचित नहीं होगा। उन्होंने पत्र में सेवा संघ के ट्रस्टियों से यह आग्रह किया था कि वे उस जमीन का अंग भंग न करें और अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह से जुड़े पक्षों में जो समझौता हुआ था उसमें निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे तय हुए थे। मस्जिद निर्माण समिति 2 दीवारों का निर्माण की जिम्मेदारी दी थी, जिसमें ईदगाह के ऊपर के चबूतरे के उत्तर व दक्षिण दीवारों को पूरब की ओर रेलवे लाइन तक बढ़ाकर उपरोक्त दोनों दीवारों को बनाएगी। साथ ही यह भी तय हुआ था कि मस्जिद कमेटी मुस्लिम आबादी को खाली कराकर संघ को सौंपेगी। साथ ही यह भी तय हुआ था कि 1 अक्टूबर 1968 तक दक्षिण की ओर जीने का मलबा मस्जिद कमेटी उठा लेगी। समझौते में यह भी था कि मुस्लिम आबादी में जिन मकानों का बैनामा उत्तर और दक्षिण वाली दीवारों के बाहर अपने हक में जो कराया है उसे संघ को दे देगी। साथ ही जन्मस्थान की ओर आ रहे ईदगाह के पनाले ईदगाह की कच्ची सड़क को करसी की ओर मोड़ा जाएगा। इसका खर्च जन्मस्थान संघ वहन करेगा। साथ ही पश्चिमी उत्तरी कोने में जो भूखंड संघ का है उसमें कमेटी अपनी कच्ची कुर्सी को चौकोर करेगी और वो उसी की मिल्कियत मानी जाएगी तथा रेलवे लाइन के लिए जो भूमि संघ अधिकृत कर रहा है, जो भूमि ईदगाह के सामने दीवारों के भीतर आएगी उसे कमेटी को दे देगा। ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान से जुड़े दोनों पक्षों की ओर से सभी शर्तें पूरी होने पर मुकदमे चल रहे हैं। उसमें राजीनामा दाखिल होगा और सभी मुकदमे आपसी सहयोग और सहमति से वापस होंगे। अदालती फैसले। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नीलाम की गई खरीदी गई जमीन और उसका एक छोटा सा हिस्सा मुसलमानों को दे देने के बाद आज भी जो सवाल तिर रहे हैं, जिस तरह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक अपने अपने दावे कर रहे हैं, जिस तरह अदालत में कार्यवाही चल रही है, उससे साफ है कि अगर देश में अमन चैन कायम रखना है तो निश्चित तौर से किसी न किसी को समझौता करना होगा और समझौता करना चाहिए। हालांकि समझौते की शुरुआत अगर राम मंदिर से ही हो गई होती तो शायद मथुरा और काशी की बारी नहीं आती।
अल्पसंख्यक समाज ने राम मंदिर पर समझौता नहीं किया, नतीजतन मथुरा और काशी की बारी आई है और उनको इस पर विचार करना चाहिए कि औरंगजेब की शिनाख्त को वो बनाए रखना चाहते हैं या भगवान कृष्ण और बाबा विश्वनाथ को बने रहना चाहिए। आज जब राजनीति एक दूसरी करवट ले चुकी है, तब बहुसंख्यक समाज के सामने नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समाज के सामने सोचने का प्रश्न है और देश में कैसी धारा बहेगी इसकी जिम्मेदारी उन पर है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।